एटीपी इंग्लिश क्लासेस आपके लिए 50 प्रश्नों का बैंक लेकर उपस्थित है। ये प्रश्न जो है आप जानते हैं कि वर्ब का यूज हमेशा पूछता है प्रश्न में। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे किया जाता है, हाउ इज वर्ब अप्लाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो वही आपके लिए लाया गया है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे वर्ब यूज करेंगे। और ये बार बार जो है एसएससी में पूछता है। आप जानते हैं कि स्पेशल जो है सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसलिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल को से नया जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत सावधानी से समझिएगा। सारे जितने भी ये है सब नियम पर आधारित है। देखिए वन ऑफ द बॉयज इन माय क्लास, देखिए वहाँ यहाँ वन ऑफ आया है। तो ये कह रहा है, नियम कह रहा है कि जैसा जो है करता होगा उसी के तरह रिलेटिव उसका होना चाहिए। यानी आई होगा तो माई होगा, वी होगा तो अस हो, आवर होगा, वन होगा तो वन का रिलेटिव वंस होता है तो ओन्स हो जाएगा। ये ओन से पेन, ये आपका हो जाएगा। यानी वन ऑफ द बॉयज इन माई क्लास ओन्स ए पेन, यानी जैसा होगा उसका रिलेटिव भी वैसा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए द लाइन्स ऑफ द ईस्ट है, ये बुक का नाम है। बुक का नाम जो है हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ ईज का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा ईज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो बुक का नाम है इसलिए ईज आएगा। यहाँ पर लाइन्स लिखा हुआ है, आपको गलतफहमी होगी कि आर होगा, लेकिन गलत होगा, ईज होगा। बुक का नाम है। देखिए एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, तीन वो एंड से जुड़े हैं तो ये बहुवचन हो जाता है, लेकिन गलत हो जाएगा। ये तीनों मिल करके एक रूप बनाते हैं, खाने का डिश का काम करते हैं, इसलिए यहाँ क्रिया जो है ईज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा ईज होगा। उसके बाद देखिए 10 किलोमीटर, ये दूरी बतला रहा है, दूरी बता रहा है। तो दूरी बताने वाला शब्द चाहे यहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके बाद संख्या उसके पहले लगा रहेगा, तो हमेशा जो है आपको एक वचन क्रिया लगानी है, यानी इज का प्रयोग करना है, वहां आर नहीं होगा। 10 किलोमीटर्स, 2 मीटर्स, यानी जो भी होगा तो ये यदि आपका दूरी वाला होगा, संख्या वाला होगा, कोई भी दूरी मापने वाला या कोई मापने वाला चीज होगा, उसके पहले संख्यावाची शब्द लगा होगा तो हमेशा सिंगुलर का प्रयोग कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एज वेल एज का प्रयोग किया गया। अगर दो नाउन के बीच में एज वेल एज का प्रयोग किया जाएगा, दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आएगा तो क्रिया जो हमेशा सिंगुलर यूज कीजिएगा। याद रखिएगा इसका प्रयोग होगा। अगर दो नाउन के बीच में एज वेल एज आया हो तो सिंगुलर हमेशा वर्ब होता है, याद रखिएगा। तो ड्रामा कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब की बार एसएससी में आपका सिलेक्शन जरूरी है। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, नाइदर जॉन नॉर यू। देखिए नाइदर नॉर, याद रखिएगा नाइदर नॉर दो गो के बीच लगा रहेगा, तो याद रखिएगा कि नर के बाद जो नाउन होगा उसके नाउन या प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार क्रिया होगी। यू के साथ आपका वेयर लगेगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा नाइदर नॉर क्रिया पुल्लर, आइदर मोहन और आई। देखिए सेम है, जैसे नाइदर है उसी आइदर होगा, तो इसमें भी आई के अनुसार क्रिया एम होगी, यानी सेकेंड वाला के और या नर रहे, नाइदर नॉर आइदर और क्रिया सेकेंड के अनुसार होगी। सेकेंड जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगी। नाइदर ऑफ देम लगा रहे, नाइदर ऑफ केवल रहे, नाइदर नर नहीं रहे, नाइदर ऑफ देम रहे, नाइदर ऑफ देम रहे, तो नाइदर ऑफ के बाद चाहे यहाँ सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। याद रखिएगा नाइदर ऑफ के बाद चाहे सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, क्रिया हमेशा जो है सिंगुलर होगी। द काउंसिल क्या है, काउंसिल क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब रखता है, याद रखिएगा। तो हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो नो ड्रामा नो टेंशन,
अब की बार एसएससी में सिर्फ आपका सिलेक्शन, यही है मेरा मकसद। तो आगे 10 नंबर पर जाते हो, देखिए ये 2 and 2 दो संख्या है, 2 and 2। देखिए जब दो संख्या 10 and 10, 20 and 20 एंड से जुड़े हो तो दो दो लग रहा है कि तो ये प्लुरल हो गया, लेकिन प्लुरल नहीं है। याद रखिएगा यहाँ सिंगुलर होगा, ये मेक्स हो जाएगा, मेक्स 4। जब दो संख्या को एंड से जोड़ेंगे तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, देख द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मटेरियल नाउन्स है, लग रहा है कि ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है तो गॉट द हैव भरा जाएगा, लेकिन हैव भरिएगा तो ऐसे ही गलती हो जाएगा, आपको हैज भरना है सिंगुलर। मटेरियल नाउन हमने कहा ना कि मटेरियल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब रखता है। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स है यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट में देखिए ऑल द स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट्स है, ऑल द स्टूडेंट्स है, यहाँ पर आपको जो है क्रिया हमेशा वर्ब प्लुरल रखना है, यानी हैव। ऑल द के बाद यदि प्लुरल नाउन आता है तो आपको प्लुरल वर्ब लेना है। ऑल द के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब लेना है, तो ये हैव का प्रयोग किया जाएगा। एक से बढ़कर एक जो है प्रश्नों को ला रहा है। देखिए किस तरह से सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वर्ब यूज करते हैं। हाउ कैन यू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। देखिए द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ लगा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ लगा रहे, द नंबर ऑफ लगा रहे, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। याद रखिए द सिंगुलर वर्ब लगेगा, वाज का प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ। देखिए ईच ऑफ लगा रहे, ईच ऑफ के बाद कुछ भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहे, ईच ऑफ के बाद कुछ भी रहे, चाहे सिंगुलर रहे प्लुरल रहे, ईच ऑफ के बाद जो है सदा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। याद रखिएगा आयरन एज वेल एज कोल, लोहा उसी तरह से कोयला, यानी एज वेल एज लगा रहेगा। तो अभी हमने पीछे बतलाया अभी तुरंत की जो है सिंगुलर वर्ब आता है। एज वेल एज देखिएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा नो न्यूज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो न्यूज लग रहा है कि ये प्लुरल है, लेकिन समझ जाइएगा कि सिंगुलर है, क्रिया जो है हमेशा सिंगुलर होगी, एम तो लगेगा नहीं इसके साथ, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। नो न्यूज इज लगेगा। द पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, देखिए पोएट के पहले द लगा है, ड्रामाटिस्ट के पहले द नहीं लगा है, तो ये समझ लिए कि दोनों एक ही आदमी है। अब जब एक आदमी होंगे तो सिंगुलर होगा, आराम से समझ जाइएगा कि जब एक आदमी होंगे तो सिंगुलर होगा। तो जब एक के साथ जो है आर्टिकल लगेगा, एक के साथ नहीं लगा रहेगा, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट्स, देखिए यहाँ पर दोनों में द लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि दोनों अलग अलग आदमी हो गए। और जब अलग अलग आदमी हो जाएंगे, अलग अलग आदमी होंगे तो क्या लगेगा, आर का प्रयोग करेंगे, यानी बहुवचन क्रिया लगेगा। द ओरेटर एंड दोनों में द है, तो ये हमेशा प्लुरल वर्ब आएगा। नाइदर ऑफ लगा रहेगा, अभी हम पीछे बतलाए हैं कि नाइदर ऑफ लगा रहेगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यानी वाज का प्रयोग किया जाएगा। द किंग विथ, देखिए द किंग विथ ऑल हिज सब्जेक्ट्स, द किंग विथ ऑल हिज, इससे मतलब यहाँ सब्जेक्ट है तो लग रहा है कि यहाँ प्लुरल होना चाहिए, लेकिन ये द किंग के साथ है ये, यानी राजा से ये जुड़ा हुआ है, इसको एक पोजीशन कहते हैं। तो ये पोजीशन के क्रम में जो मेन होता है नाउन, उसी के अनुसार जो है वर्ब लगता है। द किंग एक वचन है, इसलिए क्रिया एक वचन होगी, यानी वाज का प्रयोग करेंगे। एवरी मैन, वुमन, चाइल्ड, एवरी के साथ कितना हूं लगा रहा है तो लग तो रहा है कि बहुत प्लुरल है, सारा कुछ है बहुत प्लुरल है, लेकिन एवरी जब देख लीजिएगा तो एवरी के माने सिंगुलर हो जाएगा, ये वाज का प्रयोग करेंगे। राइस एंड कर, ये भी प्लुरल लग रहा है, दो गो एंड से जुड़ा हुआ है, आर आना चाहिए लेकिन आर नहीं होगा। राइस और करी मिलकर एक ही प्रकार के फूड बनाते हैं, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे इसमें भी। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर प्लुरल आता है तो क्रिया प्लुरल होगी, यानी हैव का प्रयोग करेंगे।
ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ के बाद चाहे यहाँ सिंगुलर आवे या प्लूरल आवे, ए नंबर ऑफ रहेगा तो क्रिया हमेशा प्लूरल होगी, याद रखिएगा। द बॉय एंड द गर्ल, फिर वही नियम है, द लगा है, इसके साथ भी द लगा है तो दोनों मिलके प्लूरल हो गए, 2 आदमी हो गए तो ये क्रिया प्लूरल होगी यानी गो हो जाएगा। तो इस तरह से आज 25 प्रश्नों का एसएससी में 25 प्रश्नों का एक बैंक आपके सामने रखा गया। अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ कल के लिए नमस्कार।